जब अखिलेश जी की सरकार थी तब ये गन्ने की पेमेंट टाइम से मिलती थी। गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिलती थी। देख लो आज महंगाई कितने कितने ऊपर तक पहुंच गई है। आप ये लगाकर बुलडोजर एक यादव पे, ठीक है, और मोमडन पे, और 36 पार्टियां एक साथ मिलके मोदी जी के पीछे लगे हैं हराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बना, क्या देखो राम मंदिर इन्होंने बनवाया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया मंदिर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, सच आप तक। मैं हूं आपके साथ राजेश पारीक। मैं आज इस वक्त मौजूद हूं महिपालपुर में, सपा का ऑफिस, यूथ ब्रिगेड मुलायम सिंह यादव की पार्टी में। इस टाइम मेरे साथ में यूथ ब्रिगेड के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी पवार। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ जी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई। इस टाइम आप देख रहे हैं यूट्यूब पे लाइव चल रहा है इंटरव्यू। ये 15 से 20 मिनट का लाइव रहेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कड़वे सवाल जरूर पूछने वाले हैं कि सपा पार्टी ने जब सरकार में थी, जब ये इनके पास सत्ता थी, तब इन्होंने क्या कार्यकाल किया था, और अब ये कितना अपना ये जोर लगा रहे हैं कि 2024 में क्या करने वाले हैं। इसके लिए भी हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। कुलदीप जी, सबसे पहले ये बताइए, समाजवादी पार्टी 2024 में मोदी जी को हराने में क्या भूमिका रखेगी, ये बताओ पहले। समाजवादी पार्टी की तैयारी 2024 में 80 की 80 सीट जीतने की तैयारी है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम उनके आशीर्वाद से यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। क्या आप जितनी भी विधानसभा सीटें हैं यूपी के अंदर, क्या सब सीटों पे अपने जितने भी एमएलए होंगे सारी सीटों पे तैयारी है आप? सारी सीट पे तैयारी है हमारी। तो पहले भी तैयारी थी, ये तो पीछे के रास्ते से इन्होंने सरकार बना ली। कितनी उम्मीद है कि आप अपनी सीटें निकाल पाओगे? अरे उम्मीद है, समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता के अंदर जज्बात भरा है कि सरकार आएगी तो 2024 में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। सर, ये बताइए कि पिछली बारी भी आपका यही था कि हम सत्ता के अंदर मोदी जी को नहीं आने देंगे, लेकिन क्यों आपकी पार्टी हार गई? देखो, वो तो जनता जनार्दन है, हमने उनका। तो आप कैसे कह सकते हो कि 2024 में हमारी पार्टी बनेगी? फिर जनता जनार्दन है तो जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ो ना। फिर आप जनता, गरीब, किसान, जो छोटे व्यापारी है, सब भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। महंगाई, शिक्षा पे, किसान को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान वैसे परेशान हो रहा है, और इसको कैसे लेके आएंगे आप बताओ? आप बीजेपी का 5 काम गिनवा दो। मैं आपको 20 काम गिनवाऊंगा। मैं कोई बीजेपी का भी सपोर्टर नहीं हूं, मैं सपा का भी सपोर्टर नहीं हूं। मेरा सिर्फ एक जनता को जागरूक करने का है कि आपकी 2024 में पार्टी आई तो क्यों आए, उसका क्या आपके पास मुद्दे हैं कि 2024 में आपकी सरकार बने, इसका क्या कारण है? 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम 2024 में 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे जो नेता है, गरीब, किसान, सब समाजवादी का मतलब होता है सबको, समाज को साथ लेके चलने वाले। और आदरणीय अखिलेश यादव के अंदर वो है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा गरीब, दबे कुचले, दलितों की हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और उनके नेतृत्व में हम 2024 में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं 2024 के अंदर कि आप अपनी सरकार का दावा कर रहे हैं कि हम 2024 में सरकार बनाएंगे? क्या आपके पास मुद्दे इतने बड़े बड़े? जनता परेशान हो चुकी है इनके झूठ जुमलों से, ठीक है। किसान वैसे परेशान है, गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, ठीक है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ। हमारे जो फादर है वो किसान है। आज किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, कहाँ से वो पढ़ाई कराएगा अपने बच्चों का? कहाँ से वो स्वास्थ्य वो कराएगा? जब अखिलेश जी की सरकार थी तब गन्ने की पेमेंट टाइम से मिलती थी। गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिलती थी। हर किसान, उन्होंने तो किसान धनराशि, अगर किसान की मृत्यु किसी कारण से खेत में होती है तो उसकी भी राशि मिलती थी। उस टाइम पे जो समर्थन मूल्य मिलता था वो मूल्य नहीं मिलता जो बीजेपी के राज्य में मिलता है। कहाँ इसके बारे में बताइए ना आप। क्या समर्थन? नहीं, जो बीजेपी के राज में अभी जो मूल्य का समर्थन है, उस टाइम के मूल्य के समर्थन था, वो आज के उस टाइम में कंपेयर करो ना। आज महंगाई कहाँ गई है? आप ये देख लो, आज महंगाई कितने ऊपर तक पहुंच गई है। आप ये लगाओ, पहले सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। अब पेट्रोल पहले 60 रुपए था, अब 100 से भी ऊपर जा रहा है। अब आप ये लगाओ ना।
कुलदीप जी ये बताइए कि 10 साल पहले अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी तो आज सैलरी भी 30,000 रुपये ना। पारिक जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी इनके बीजेपी वालों के जुमले में मत आओ। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर तो 2 ही आदमी आज के देश में अमीर है, बाकी तो सब गरीब ही हो रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई बोल देगा, कोई सच की आवाज उठाएगा, आप बोल दो बीजेपी के खिलाफ, आप चैनल चला दो, बताओ आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बीजेपी अच्छा काम लोगों के लिए कर रही है? कोई गरीब जनता के लिए क्या काम कर रही है? किसी महिला के लिए अच्छा काम कर रही हो, किसी गरीब तबके के लिए अच्छा काम कर रही हो, किसान के लिए? किसान को लाठी इन्होंने बजवाई, ठीक है, कि किसान के लिए कहाँ इन्होंने गरीब सबसे, जब मेरे देश का किसान खुशहाल होगा तभी तो ये भारत आगे बढ़ेगा। सोने की चिड़िया जब तो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। बताओ आप। इंडिया गठबंधन में 36 पार्टी एक साथ आ गई है, इतना भय है मोदी जी का? भय नहीं है, अरे बताओ मोदी जी 38 पार्टी, नहीं 36 पार्टियां एक साथ मिलके मोदी जी के पीछे लगे हैं हराने के लिए कि 24 में मोदी जी को नहीं आने देंगे। आप अखिलेश जी को बोलते ना अकेले क्यों नहीं किया? वे संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाए गए। ये लोग झूठ, इनके पास 2 मुद्दे हैं बस, हिंदू मुस्लिम। आप इनसे रोजगार लेने के लिए जाओगे, हिंदू मुस्लिम। आप इनसे विकास की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम। आप इनसे किसानों की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम। पीडीए की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम। कहाँ है कुछ इनसे? अगर आप सवाल कर लो, एक सवाल करके देखो इनसे, इनका झूठ पे झूठ इनका इतना भगाते हैं सुबह से लेकर। मुझे तो ये नहीं लगता कि आदमी को अगर कोई झूठ बोलेगा उसको अपने आप से आती है कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये इतने झूठ बोलते हैं और ऐसे चढ़ा चढ़ा के झूठ बोलते हैं, आप समझ ही नहीं सकते। जनता समझ चुकी है, इनका पाप का जो पिटारा था वो भर चुका है। अब इनका वो पटने जा रहा है। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया जीत रहा है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए नए नए पैतरे लेके आए हैं। नहीं, 70 साल के पीरियड में क्या हिंदू मुस्लिम का पहले ये चलता नहीं था? नहीं, कभी नहीं चला। अगर हिंदू मुस्लिम का नहीं चलता था तो राम मंदिर का पहले क्यों नहीं हुआ फैसला? अरे ये सब खुद ही करते हैं। खुद कैसे करते? उससे पहले 70 साल में सरकार तो नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बना, देखो राम मंदिर इन्होंने बनवाया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मंदिर में आस्था में जी 2014 से पहले सरकार उनकी थी तो उन्होंने राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो हमेशा भगवान को आस्था रखते हैं। जब लड़ाई हिंदू मुस्लिम की तभी तो नहीं करा ना। नहीं नहीं, ये तो सब ये सब उलझाने वाली बात है। इसका कोई मैं समझता हूँ ये उलझाने वाली बात नहीं। सरकार तो उनके पास भी आई है ना। उनके सामने सेंट्रल में उनके सामने वो आई है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट का हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना। भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। हम किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते। हम बीजेपी वाली राजनीति नहीं करते। आज ये मुसलमान है, इसके अंदर इतना, हिंदू के अंदर इतना जहर फैला दो। मैं बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता। मैं ऐसे ऐसे स्कूल भी देख लिए जिनमें 24 घंटे आरएसएस वाले यही पढ़ाते हैं हिंदू मुस्लिम कैसे हो। बच्चों को आप सोच नहीं सकते। एक बच्चे से मेरी बात हुई, 9 साल का बच्चा, उसके अंदर इतना जहर लोगों ने भर दिया। अब उसको भी हिंदू मुस्लिम के बारे में पता है, बताओ कैसे? हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब आपके पास सरकार थी यूपी के अंदर, उस टाइम फैसला क्यों नहीं हुआ राम मंदिर का? नहीं, हम राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत। आप तो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हो ना कि सरकार इनकी है, सेंटर में इनके, तो इन्हीं के ऊपर कोर्ट बीजेपी का है क्या? नहीं, वो तो मेरा भी है, आपका भी है। आपका है ना, तो उन्होंने ऑर्डर, संविधान है सबके लिए। तब लड़ाई नहीं थी हिंदू मुस्लिम। हम सर्वोच्च न्यायालय का आदर सम्मान करते हैं, जो उनका फैसला है उसके लिए हम सहमत है। मैं इस चीज पर कोई बहस नहीं करना चाहता। 2024 में अगर सारे बहुमत एक साथ मिलके, सारी पार्टी एक साथ मिलके अगर चुनाव जीत जाती है तो आप सच बताना पीएम किसको बनाने की उम्मीद करते हैं? वो हमारे पास पीएम, हमारे पास लेडीज पीएम है, ठीक है। हमारे एक का नाम तो नहीं ऐसे नहीं। वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, बड़े नेता जो हमारे गठबंधन के वो तय करेंगे, उस पर हम नहीं। क्या अखिलेश जी को देख रहे हो, केजरीवाल जी को देख रहे हो, मायावती को? सभी अपने नेता को आस्था में देखते हैं। हम अपने नेता को भगवान मानते हैं अपना। क्या मानते हो 36 पार्टी एक साथ चल रही है और उस टाइम पे बिखर गई तो कहाँ बिखरेगी? वो तो देखो, ये तो इनका बीजेपी फिर बाद में यही तो लड़ाई रहेगी कि प्रधानमंत्री मुझे बनना है। उस वक्त कोई नहीं है तो बीजेपी ने चला दिया। बीजेपी पता नहीं, आपको भी बता दे, आपका चैनल भी अगर मैं हमारे बारे में दिखाऊंगा कल को, इसको भी बता दे कि ये तो समाजवादी का चैनल है, ये तो बीजेपी का एक अपोप एजेंडा है। किसी को ठीक नहीं अपने आप में। अरे अभी भारत आजाद हुआ, भारत में अभी से ही आदमी रहने, पहले भारत में आदमी नहीं रहते थे क्या? अब ये आ गया, अब यही काम होगा। बताओ आप। अब मैं थोड़ी सी पोल खोलता हूँ सपा की, खोलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सरकार 2012 में 227 दंगे हुए। अब ध्यान से सुनना, 227 दंगे हुए 2012 में, और 2013 में 247 दंगे हुए, 2014 में हुए 2014 में हुए 242 दंगे, और 2015 में 219। कितने दंगे करवाएंगे?
हम दंगे नहीं करवाने वाले। दंगे कर अब दंगे नहीं हो रहे ना, हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं थे? नहीं अब दंगे नहीं हो रहे ना। जब दंगे करवाने वालों की सरकार में बैठ गए तो दंगे कहां से होंगे? अरे यही तो दंगे कराते थे। जब इनकी तो सरकार ही नहीं थी ना। नहीं सरकार क्यों नहीं थी? इनका काम हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से आप यहां चले जाओ, यहां हिंदू मुस्लिम, आप उधर चले जाओ, आप गोवा में वहां क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन, ठीक है। ये धर्म को बांटने वाला इनका सिस्टम है, सब लोग बाग समझ गए हैं। कोई इनके चक्कर में नहीं आएगा। जब भी इनकी फेलियर होते जा रही है दिन पे दिन। भाई आप झूठ कितने दिन बोलोगे और आप एक दूसरे को लड़ाओगे और लड़ा के राजनीति करेंगे? उनके अंदर कम से कम वे तो समझेंगे। अब वो समझ गई है जनता, इसलिए ही अब 2024 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया सरकार बनने जा रही है। हमारे नेता की उसमें अहम भूमिका रहेगी। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने मेहनती है कि सुबह शाम वो लोगों की पीड़ा समझते हैं, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया गठबंधन करने के लिए। यानी कि 2024 में दोबारा अपनी पहचान स्थापित कर लोगे? पहचान क्या, हम खुद हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पहचान हमारे स्वर्गीय नेताजी रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो हम तो खुद में पहचान है। कुलदीप जी, समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता खुद में पहचान है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। हमारा कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, इनकी तरह नहीं बैठता, वो दंगे नहीं कराता हमारा कार्यकर्ता। 56 इंच की छाती के सामने 36 पार्टियां। अरे 56 इंच की मेरी नाप लो, उनसे तो बड़ी छाती नहीं, आपकी 60-62 हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वही 56 इंच की छाती के सामने 36 पार्टियां एकजुट हो गई है। हमारा बॉस आदरणीय अखिलेश यादव एक ही, वो सबके ऊपर भारी है। अच्छा, अखिलेश जी ने एक बयान दिया था, शायद आपने सुना भी होगा, कि बीजेपी वाले लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों इन्होंने बयान दिया? वो उन्होंने जो दिया ठीक दिया, आदरणीय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसके लिए दिया उनके पास मैसेज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो किसी के बारे में, किसी भी सरकार के बारे में, किसी पार्टी के बारे में कुछ ऐसे कुछ नहीं। वो उन्होंने किसी बात को लेके कहा था। इतने लोग मतलब जनता इतनी परेशान कर दी, हमारे कार्यकर्ता पे फर्जी मुकदमे लगा दिए, ठीक है, हमारा कार्यकर्ता को जेल भेज रहे हैं, हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस कार्यकर्ता को इस तरह वो करती है कि झूठे मुकदमे लिख रही है, तो और क्या करे? क्या इस बयान पे सपा को खेद है? नहीं, किस चीज का माफी मांग? अरे ये बयान देते हैं सुबह से शाम तक। इनके एक सांसद मंत्री जो उसमें यही तो आप आरोप लगा रहे हो कि सरकार इनकी है, फिर अगर आप इन्हीं के ऊपर बयान इनकी जो मंत्री है वो बोलती है, आदरणीय मंत्री जी लेखी जी, क्या नाम है, नाम भूल गया, वो खड़ी होकर लोकसभा में बोलती है कि चुप रहो, नहीं तुम्हारे घर ईडी सीबीआई आ जाएगी। मतलब ये लोगों को दबा के कुचला के, और ये मंच पर खड़े होकर हमें क्या गाली देते हैं, भद्र गाली देते हैं। हम तो कभी कुछ नहीं कहते इनको, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ों का सम्मान करने के लिए सिखाया है। कोई कार्यकर्ता हमारा ऐसा नहीं है कि जो किसी के लिए गलत बोलेगा, गलत धारणा पैदा करती है। इनको तो ये क्या काम करना, हमारा कार्यकर्ता अगर कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे लिखवाने, झूठे सच्चे मुकदमे लिखवाते हैं इनका। आप चले जाओ यूपी में, आज क्या हालत चल रही है आप भी देख रहे हो। यूपी में आदमी, ठीक, आप बताओ पहले। आप बताते रहिए। नहीं, आप ही बता दो। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले पूछता हूँ, योगी राज में अब तक 10,713 एनकाउंटर हुए हैं। आप बोलेंगे फर्जी है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, पहले सारी डिटेल बता देता हूँ आपको। जिन पर 75,000 से ज्यादा मामले ऐसे थे जिनके ऊपर नामी था 5 लाख रुपए से ऊपर के, क्या ये भी फर्जी थे? ये हमारे आदरणीय देखो योगी जी है, उनके ऊपर भी मुकदमे तो थे। योगी जी के ऊपर इनाम थोड़ी था 5 लाख रुपए। अरे इनाम तो लाओ, मेरी सरकार दे दो, आप सुबह इनाम खोल दो, आप पे इनाम खुलवा देंगे। गंभीर मामले होंगे उनके ऊपर होंगे या? अरे मैं सब फर्जी इनकाउंटर है। 10,713 फर्जी इनकाउंटर। ये कह रहा हूँ, आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसकी टांग में गोली लग रही है। आप ये बताओ कौन सा ऐसा निशान चाहिए, उसे तो ओलंपिक में भेज देना चाहिए। भाई टांग में आप गोली मार देते हो ऐसे करके। अरे पकड़ के टांग में गोली मार दी, घुटने। वो गोली मारने वाले सपा में भी पहले वही थे। नहीं, हमारे पास नहीं थे। केंद्र सरकार हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर। सर पुलिस तो वही थी जो गोली आज टांग में मार रही है, उस टाइम छाती में मार रही थी, पुलिस तो वही। तो मुख्यमंत्री पढ़े लिखे थे ना हमारे। नहीं, मैं पढ़े लिखे, अब क्या योगी जी अनपढ़ है क्या? अरे योगी जी अनपढ़ तो नहीं, पर योगी जी को जो सलाहकार गलत है ना उनके। ऐसा नहीं कह सकते भाई, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? अरे क्यों नहीं कह सकते आप? भाई आप एक बात बताओ, एक राज्य को चला रहे हो, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश,
उसमें आप कानून व्यवस्था कहाँ ठीक कर रहे हो? यूपी के अंदर और योगी जी एक आने के भय बाद का- में एक भय का माहौल है। मैं कह रहा हूं एक भय का माहौल है, इससे अलग कुछ नहीं है। यूपी में योगी जी आने भाई के बाद में साहब- बदमाश जितने भी थे उनके ऊपर शिकंजा कसा है या नहीं कसा? आपकी पार्टी इसके बारे में क्या कहती है? अरे भाई साहब कहाँ कसा है? आप पारिक जी वहां पे जाओ ना, आप पूर्वांचल में चले जाओ, योगी जी एक लिस्ट जारी करवा लो ना, टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करवा लो आप। अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अंदर यूपी के अंदर 90% लोग कहते हैं कि शांति है जी। नहीं, वो तो इनके लोगों के पास से ही चले गए। 90% इनके थोड़ी है वोटर। अरे कैसे 90% शांति कैसे? आज भी मेरे पश्चिम बीजेपी तो एक पार्टी, अरे बाकी तो मेरे 36 पार्टी आ गई। मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी जो खेत में ट्यूबवेल होती है उनके मोटर स्टार्टर तक नहीं छूट रहे, ठीक है। दिन पे हत्या होती है, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, रेप केस हो रहे हैं, और इससे ज्यादा कहां आपको दिखा दिया? यहाँ चश्मे लगा आप ना, ऐसा है कि कैमरे और कलम पे दोनों पे बंदूक का पहरा हो रहा है। वो ठीक कहते एक नेताजी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं वो जो आप सच नहीं दिखा सकते, अगर आपने सच दिखा दिया तो आप पे भी मुकदमा दायर कर देंगे। इस पे भी आऊंगा, बिल्कुल, हाँ, इस पे भी आऊंगा। हर घर मोदी, घर घर मोदी, क्या यूपी में नारा होने वाला है? नहीं, हर ये- घर मोदी, हर घर योगी और घर घर योगी। हर घर अखिलेश और घर घर अखिलेश, ये अपना अपना जनार्दन है। हम ये कैसे हो पाएगा? 36 पार्टियों में अगर मिलकर अगर आप गठबंधन करेंगे, अगर सरकार बनाओ तो कैसे बनाओगे? अरे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जो जैसे वो उनकी जैसे वो करेंगे सब ठीक रहेगा। वो बहुत जो भी करा उन्होंने सब ठीक करा। अच्छा, एक बात बताइए कि योगी जी आने के बाद में जितने भी धर्म स्थल थे या जितने भी रेलवे स्टेशन है और हैं, इन पे सपा की पार्टी ने, अखिलेश जी ने क्यों नहीं नाम चेंज किए? अब क्यों हो रहा है? क्या ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है? अब आपका नाम नहीं, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है फिर। आपका नाम हसन है, ठीक है। सोच के देखो, आपका नाम हसन है और मैं आपका नाम करण रखने लगूं तो आप चैन थोड़ी ना हो जाओगे। नाम धरने से क्या चैन हो जाएंगे बताओ आप? भाई आप पहले वो जो जो पहले नाम था वो तो आप भारत का संविधान सारा का सारा खत्म करने पे लगे। कुमार साहब, 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है जी। 70 साल पहले हमारे पास इंडिया था, इंडिया से इन्होंने भारत को चेंज किया बीजेपी ने। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो इंडिया को कहाँ तक मिटाओगे आप? इंडिया से इन्होंने भारत बनाया है, इसके बारे में आपके क्या अरे विचार? भारत का दूसरा नाम भी तो इंडिया ही ऐसे है तो हिंदुस्तान भी है भाई। हिंदुस्तान 3 ही तो नाम है। यार, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया था, इन्होंने अब भारत बनाया। अब हमने गठबंधन ने इंडिया नाम रख दिया, ठीक है। इनको इंडिया ऐसा नहीं है कि आपके पीछे लगे हुए कि आपने अरे गठबंधन का नाम इंडिया रख के हमने भारत बना दिया। ये ड्रेस है में हुए है, इनको दिख रहा है कुर्सी जा रही है। ये कुर्सी किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहते और जनता ने मन बना लिया है। देखो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जनता के लिए हम काम करेंगे, वो हमें चूज करेगी, ठीक है। जनता का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। गरीब लोगों का सम्मान करते हैं, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। सर, योगी जी को यूपी में इतना चाहते हैं कि बुलडोजर सुबह, आज आप कोई भी मामला या कोई भी ऐसा काम कर दो, सुबह आपके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। सपा के राज में क्यों नहीं पहुंचता था? ये तो बुलडोजर एक यादव पे, ठीक है, और मोमडन पे और जाटों पे ही चल रहा है ये। और तो मुझे लग नहीं रहा किसी पे जो बुलडोजर चलाते हो ये। इनको ये दिख गया कि ये तुम्हारे खिलाफ है। कुछ क्राइम कोई भी करता है, वो ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कह रहा हूं जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके घर बुलडोजर भेज देंगे उसके यहाँ। खिलाफ नहीं है। चुनाव में मैं बता दूंगा आपको, चुनाव में हमारे जिला पंचायत के बहुत सारे ऐसे वो थे जिन्होंने इन्होंने डरा के उनको ये कहा कि तुम पर्चा वापसी कर दो, नहीं तुम्हारे घर बुलडोजर चलवा देंगे। तुम्हारा बगैर नक्शे का क्या नक्शे का मकान है? किसका? बीजेपी का एक बता दो उसका नक्शे का मकान है। बीजेपी में सब वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, जो बीजेपी में जाएगा वो दूध का। बीजेपी डराती है, बीजेपी कहती है आपको साम दाम दंड भेदभाव से ये तो मेरे पास आ जाओ नहीं तुम्हें खत्म कर देंगे। कुछ लोग डर जाते हैं और जो बहादुर होता है, बहादुर तो भाई मर्द तो एक ही होता है, जो उसको तो रात दिन में नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब इस चीज में आप क्या कह सकते हो बताओ? सच बताइएगा, क्या आप बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते? भाई मैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सिपाही हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली की जनता, जब से हमारा यहाँ पे ऑफिस हमारा नया ये बना हुआ है, ठीक है, हमारी टीम गठित हुई है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं। बहुत सारे लोग बाग हमारी समाजवादी अब देखना दिल्ली में आने वाले टाइम पर बहुत मजबूत होगी और भगवान आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पे चुनाव भी लड़ेंगे।
आप ये बताइए, दिल्ली की क्या तैयारी चल रही है आपकी? कितनी विधानसभा में सीटें लड़ने की तैयारी चल रही है? अभी प्रोग्राम है 24 का, या फिर आगे आगे और बढ़ाने की उम्मीद है? जैसे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद आदेश होगा, ऐसे ही हम उस पे चलेंगे हम इसमें।